सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से, जिसमें डेटा इस प्रकार रहेगा कि इन व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ मनी become 4 times at the simple interest rate of 5% per annum। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका होगा कि हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में और समझते हुए करें, और एक समझ लेने के बाद कि जब आइडिया हो जाए कि इस तरह के सम को इस तरह से कर सकते हैं तो उसका कुछ शॉर्टकट लेकर कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग पहले डिटेल से देखते हैं आखिर ये कहना क्या चाहता है। कहना ये चाहता है कि कोई उसके पास अमाउंट है, यानी कोई प्रिंसिपल है। हाँ, शॉर्टकट है, हम लोग शॉर्टकट पे बात करेंगे। और ये वाला जो चीज़ है हम लोगों का, जैसे कि कोई यहाँ पर टाइम्स लिखा हो, पॉइंट वाला बात जो ध्यान रखने का, टाइम्स लिखा हो 4 टाइम, मतलब 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट से उसको 4 रुपया मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि प्रिंसिपल ये लगाता है तो अमाउंट ये मिलता है। तो बताइए आप इंटरेस्ट कितना हुआ? तो इंटरेस्ट जो हुआ वो 3 हो गया। अब हम लोगों का पता है कि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है P इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो इंटरेस्ट कितना था मेरा 3, प्रिंसिपल कितना है 1, टाइम कितना है ये तो पूछा है, रेट कितना है तो ये 5% दिया गया है, और यहाँ पर 20। ठीक है, तो इसको हम लोग 5 से काटेंगे 20 बार में, तो टाइम आ जाएगा हम लोगों का 60 वर्ष, 60 ईयर्स। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को आसानी से समझ के ऐसे किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग एक चीज़ देखें ध्यान से। क्या देखें ध्यान से? कि हम लोगों को यदि इस तरह से कहा जाए कि कोई जो अमाउंट लगाने के बाद वो 4 टाइम्स हो गया, यानी कि कोई मनी था वो इतना टाइम्स हो गया, तो टाइम्स वाला में एक कम कर लेते हैं, यानी 4 लिखा है तो वो 3 लिख लेंगे। बाकी बात जो भी दिया है, यदि रेट दिया है तो रेट नीचे, टाइम दिया है तो टाइम नीचे, तो रेट दिया है तो रेट नीचे इंटू 100, तो ये टाइम निकल जाएगा। तो इसको हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा 20, 20 दिया 60। ठीक है, ये हो गया। अब यदि ये बात समझ में आ रहा हो तो एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे इसमें। क्या बताना चाहेंगे तो हम जस्ट अ मिनट, यदि आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, नहीं तो फिर हम इसे मिटा देंगे। देखिए यहाँ पे आपको 2 चीज़ लिखना है। क्या ध्यान रखना है, इस तरह का सम में अभी जो किए, जब भी टाइम्स में कोई टाइम्स में कुछ अमाउंट कुछ और बन जाए तो उस तरह के सम में क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे, टाइम इज़ इक्वल टू जितना भी टाइम्स हो जाएगा, मतलब जितना गुना गुनी जितना भी टाइम्स होगा उसमें से उसको यदि n कहें, इसको यदि n कहें तो इसमें से हम लोग 1 माइनस कर लेंगे और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, जो यदि रेट दिया होगा तो रेट नीचे रखेंगे और इंटू 100। और कभी कभी होगा कि ये इसको इंटरचेंज कर लीजिए, मतलब कि r को इधर कर लीजिए, t को इधर कर लीजिए और इधर n-1 कर लीजिए और इंटू 100 कर लीजिए। अभी क्या है ना इसमें कि ये जो चीज़ है आसान हो गया हम लोगों के लिए। कैसे? तो इसको हम लोग सिर्फ ध्यान में रखेंगे और इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक और बात ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि ये वाला जो टाइम वाला आंसर आएगा वो ईयर में देंगे और रेट वाला जो आएगा वो परसेंट में देंगे। ठीक। दूसरी बात, एक और भी रिलेशन आएगा जिसमें 2 पैटर्न पे कहानी कहेगा। बोलेगा कि T1 टाइम में R1 हो गया, R1 रेट है, तो T2 टाइम में R2 क्या होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे जो अभी हम लोग लिख रखे हैं। ठीक,
ये वाला फार्मूले को। तो आप इसको लिख ले, ये 3 तरह से यूज हो सकता है। या तो टाइम रेट देकर टाइम पूछ ले, या तो टाइम देकर रेट पूछ ले, या तो 2 गो टाइम 2 गो रेट दे, 2 गो टाइम और 2 गो रेट का कंडीशन में एक गायब हो, यानी 4 डेटा में एक डेटा गायब हो, वैसा क्वेश्चन हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और 1-2 और अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा, फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। देखो कॉन्सेप्ट जैसे ही क्लियर होगा इस पर ज़रूर लिख ले आप लोग। देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन कि बताइएगा आप, इन व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ मनी become thrice at the SI means simple interest rate of 8% per annum। ठीक है, अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, इसमें भी थ्राइस बोला है, मतलब टाइम्स ही है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो 3 टाइम्स लिखा हुआ, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, तो 3 में एक कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाय 8 दिया हुआ परसेंटेज में 8 लिख लेंगे, और इनटू यहाँ पर 100 कर लेंगे। और चूँकि ये टाइम पूछा है हम लोग से, तो टाइम निकल रहा है, ये इसको काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो हम लोगों का 25 साल जो है ना वो टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटाया जाए। अब क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि a certain sum becomes thrice in 25 years। Find the rate of simple interest। इफ़ इट इज़ अप्लाइड पर ईयर या पर एनम, ऐसा रहेगा, मतलब पर ईयर यदि अप्लाई होता है। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन को उल्टा कर दिया और कुछ नहीं हुआ है, इसमें हम ऊपर वाले को ही थोड़ा सा घुमा कर लिख दिया है। यदि अच्छे से देखा जाए तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सर्टेन सम 25 साल में थ्राइस हो जा रहा। थ्राइस मतलब अभी हम बताए थे, यदि थ्राइस बोले इसमें बोले तो हम लोग एक कम कर लेते हैं, 4 टाइम्स बोले तो एक कम करेंगे, 5 टाइम्स बोले 7 टाइम्स, सब में एक कम कर लेते हैं। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स हुआ, एक कम कर लेंगे, 2 हो जाएगा। नीचे हम लोग लिखेंगे जो भी, यदि रेट दिया हुआ तो रेट, और टाइम दिया हो तो टाइम, यहाँ टाइम दिया टाइम रख लेंगे, इसको हम 100 से गुना कर लेंगे। 25 से 4 बार में लगेगा, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर हम लोग से पूछेगा फाइंड द रेट बोला था, तो रेट निकल गया हम लोग का। क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हो सकता है, on SI a sum becomes 5 times in 25 years।
इन what time will it become 7 times? यहाँ पर एक चीज़ और इंसर्ट किया जा सकता है और किया जाना भी चाहिए। ऑन सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, a sum become, comma, a sum becomes 5 times in 25 years. In what time will it become 7 टाइम्स? मतलब कि कोई धन जो है, हेलो देखिए यहाँ पर, तो अभी जो है ये कह रहा है कि कोई धनराशि जो है वो 5 गुना हो जाता है 25 साल में। तो जो गुना गुनी वाला पार्ट रहता है, जो टाइम्स, उसमें हम 1 घटा देते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखेगा कि टाइम 1 बाय टाइम 2 इज इक्वल टू, या इधर साइड यदि लिखते हैं तो n-1 बाय n-1 माइनस 1 इंटू n1 माइनस 2, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि 5 गुना हो जाता है, तो 5 में से 1 घटा लेंगे। तो 5 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा बताइए? 4। और ये कितने साल में होता है? 25 ईयर्स में। दूसरा, दोनों यदि इंटरचेंज कर दें तो एक ही बात होगा, याद रखना। यदि a बाई बी और c बाई एक्स बाई वाई हो, हम लोग इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें कि ए बी को एक तरफ लिख दें और एक्स वाई को एक तरफ लिख दें, तो बात तब भी एक ही है। आप अच्छे से देखिए, या तो दोनों एक साइड लिखे, या तो दोनों ऊपर में एक साइड लिखे, या दोनों लेफ़्ट राइट में एक साइड लिखे। क्योंकि जब हम लोग क्रॉस में इंटरचेंज करेंगे, ये दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, फिर ये वाला चेहरा आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला वाला डेटा से इसमें से 4 कम कर दिए, 25 साल में, ये लिख दिए। दूसरे में बोल रहा है कि कितना समय लेगा, तो समय जो है हमसे पूछा जा रहा है, तो नीचे टी लिख दे रहा है। और ऊपर बोला कि वो टाइम को हम नीचे लिख रहे हैं, और n1 माइनस n2 को ऊपर लिख रहा है। तो यहाँ पर 7 गुना करना है, यानी 6। ठीक है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कट रहा तो इसको काट लेंगे। 25 या 75/2 यानी कि 37.5 ईयर इतना लगेगा। ठीक है, ये एक आसान क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। यदि इसको लेंदी से जाएंगे, लंबे से जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आसान तरीका है। ठीक है, डाइजेस्ट हुआ? वो मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट है। अब इसी में यहाँ पर जो इन अनसर्टेन सम रेट बोला, वहाँ पर फॉर सर्टेन टाइम बोल देगा, फॉर सर्टेन टाइम बोल देगा, ये फॉर अ सर्टेन टाइम बोल देगा यहाँ पे। और एक चीज़ कर देगा, यहाँ पर जो ईयर दिया हुआ है, यहाँ टाइम, इसको रेट बना देगा। ये कहेगा कि 5% के रेट से ये 5 गुना हो जाता है, तो कितने % के रेट से ये 7 गुना हो जाएगा। चीज़ सारा पहले जैसे यूज किए वैसे ही यूज होगा, सिर्फ वो नाम चेंज करेगा। यानी कि रेट को कभी ईयर बोलेगा, ईयर को रेट कहेगा। आप उसी तरह से इसको डील करेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब कुछ उसी तरह से लिखा जाएगा, इसलिए हम बता नहीं रहे, सिर्फ नाम चेंज होता है। ठीक है, तो ये हमको लगता है कि इस तरह का सम यदि आए तो आप कर सकते हैं यूज, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि थोड़ा सा और क्लैरिटी की बात करें तो हम यही कह सकते हैं कि n-1 माइनस 1 और n2 माइनस 1 बराबर, यहाँ पर या तो t1/t2 होगा, ये वाला बात, या तो n1 माइनस 1 बाय n2 माइनस 1 को वो रेट 1 प्लस रेट 2 बोल सकता है। अच्छा, दूसरी बात,
ऊपर वाला जो चीज़ है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला वाला जो n1 माइनस वन है अब बाई T1 नीचे लिख दिए, इस दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं हम, और इधर n2 माइनस वन बाय T2 लिख दिए, और इधर वाला जो चीज़ है जिसको n1 माइनस वन बाय हम लोग R1 लिख लिए, और इधर जो है हम लोगों का ये वाला इंटरचेंज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, n2 माइनस वन बाय यहाँ पे R2 कर लिया। अब यदि आप अच्छे से देखें तो ये वाला पार्ट और ये अच्छे से देखें तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हम ज़्यादातर इसी से अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने में ये सुविधा होता है और समझने में ये सुविधा होता है। ठीक है, तो आपकी बात एक ही है, आप समझ रहे होंगे, इसमें से कोई एक अप्लाई हो जाएगा। हर एक तो रेट के लिए जो पीछे बताया वो तो एकदम सबसे अच्छा था, ये वाला कहाँ गया, रेट के लिए ये वाला जो बताया, ठीक है, ये सबसे बढ़िया है। और अब चलते हैं अगले टाइप पे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ ये है कि ध्यान देंगे, ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। सबसे पहली बात ये व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज द डेट ऑफ ₹770 ड्यू इन 5 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 5% पर एनम। यदि इसको डिटेल से बनाए तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मल इसका एक फार्मूला होता है कि इंस्टॉलमेंट का, या तो आप इसको तोड़ तोड़ के बनाते होंगे, जैसे कि पहले वो पी अमाउंट देगा, फिर पी पे जो रिमेनिंग बचता जाएगा उस पे जाएगा, मतलब वो लंबा एक तरीका आप क्लास 9-10 में देखे होंगे। एक तरीका हम लोग ये जानते हैं कि इसका एक शॉर्टकट इंस्टॉलमेंट का फार्मूला होता है। इंस्टॉलमेंट का क्या फार्मूला होता है? 100p बाय 100t प्लस हाफ ब्रैकेट में RT प्लस माइनस 1। ठीक है, प्लस तब करेंगे जब हम लोग सेविंग कर रहे हो, और माइनस तब करेंगे जब हम लोग पे कर रहे हो, डेट को चुका रहे हो। ठीक है, तब हम लोग माइनस करेंगे। एक फार्मूला तो इसको लगाकर हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, और इसको लगा के कैसे करेंगे तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। तो ये वाला जो फार्मूला है, इसका फार्मूला को आप लोगों को लिख लेना चाहिए, और इस पर हम लोग यूज करके दिखाते हैं इसका इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगा। इंस्टॉलमेंट बराबर, ये इंस्टॉलमेंट है याद रखिएगा, इंस्टॉलमेंट बराबर पहले तो 100p कितना का डेट है मेरे पास, तो ये है 770 का, प्लस 100t कितने साल का है, तो t हो गया 5 ईयर, प्लस हाफ RT R, और ये थोड़ा सा गड़बड़ दिखा गया यहाँ पर, R होगा बाहर यहाँ पे और T होगा अंदर। ठीक है, RT माइनस 1। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए कितना होगा, हम ही कर देते हैं, रुकिए इसको मिटाने दीजिए, छोटा छोटा लिखने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ थोड़ा सा सुधारना होगा, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पे लिखते हैं हाफ RT। देखो सही फार्मूला यही है कि 100p बाय 100t प्लस हाफ RT t प्लस माइनस 1। अच्छा, ये प्लस कब करेंगे? जब हम लोगों का सेविंग हो रहा हो, और जब हम लोग कोई डेट को पे ऑफ कर रहे हो तो पे ऑफ के समय हम लोग माइनस करेंगे। अब उसी तर्ज पे इस फार्मूले पे हम वैल्यू रखते हैं हाफ RT, R भी मेरा 5 है, T भी मेरा 5 है, और T माइनस 1 यानी कि ये 4 हो जाएगा। ठीक, इससे इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा 10, 25 दूनी 50 और इधर 500, यानी कि कुल मिला के इधर हो जाएगा 100 इंटू दिस डिवाइड बाई यहाँ 550 हो जाएगा, 500 प्लस 50
550। अब क्या है कि 5 ये काटेंगे तो ये 7 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में 5 से कटेगा, ये 2 बार में यानी 20 बार में, यानी 7 दूनी 14 बचा। ये इतना रुपये का एनुअल इंस्टॉलमेंट बनेगा और यही आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, ये सबसे बेस्ट फार्मूला इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें कोई भी मिसिंग हो, इसमें जो गिवन है सब निकल जाएगा, या तो इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, टाइम, रेट सब इसमें से निकल सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। लेकिन यदि आपको सिर्फ वो दिया हो, क्या बोलते हैं, निकालना हो, सिर्फ इंस्टॉलमेंट निकालना हो या इंस्टॉलमेंट से पूरा मूल निकालना हो, तो इसको भी और आसानी से किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं तो चलिए दिखाते हैं। इसको मिटा देते हैं हम लोग पहले, ठीक है। इसको हम लोग मिटा लेंगे। ये हम लोग मिटा लिए। अब देखो ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मेथड का यूज करते हुए इसको बनाएंगे। करना ये है कि हम लोगों को ये सोचना है कि जब हम लोग को देना है तो हम लोग इस तरह से कि पहला साल में हम 100 देंगे, दूसरा में इंटरेस्ट जोड़कर 105, तीसरा में हम लोग इंटरेस्ट जोड़कर 5 5 10, फिर चौथा में इंटरेस्ट जोड़कर 15, फिर पाँचवा में इंटरेस्ट जोड़कर 120। एक्चुअली ये जो हम लिखे हैं इसको उल्टा लिखा जाना चाहिए कि सबसे पहले आप 120 दे रहे हैं, फिर 115, फिर 110, 100, मतलब जितना पे छूट रहा है उतना पे इंटरेस्ट आप देते जा रहे हैं। और ये कितने साल का हो गया, 1 2 3 4 5। अब ये ध्यान रखना है कि 100 से तब शुरू करना है जब हम लोग पे ऑफ कर रहे हों, लेकिन जब आप सेविंग कर रहे हो तो 105 से शुरू करना है ये चीज़, ठीक है। अभी क्या होगा, इसको हम लोग देख रहे हैं कि इसका इंस्टॉलमेंट क्या होगा 100 का, लेकिन टोटल मूल कितना हो जा रहा है, तो ये जोड़ लेते हैं। ये हो जा रहा है 5 5 10 के 0, और इधर हो जाएगा हम लोगों का 2 2 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 यानी 5। ये हो गया मेरा टोटल सम। तो ये 550 जो है ना यूनिट, वो कितने के बराबर है, ये बोला है 770 के बराबर, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 770 डिवाइडेड बाय 550, निकालना कितना यूनिट का है, 100 यूनिट का। तो हम लोग क्या करेंगे, 770 बाय 550 गुना कर देंगे 100 से। ये उसी तरह से 7 और 5 काटेंगे इसको 20 बार में, और आंसर आ जाएगा 140। तो उम्मीद है कि इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग काट टूट के प्रैक्टिस पे है। यदि आप इस पे प्रैक्टिस किए हैं तो ये अच्छा लगेगा, आप यदि इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन यदि आप दोनों जानते हैं तो कहीं नहीं रुकेंगे, कोई ना कोई रास्ते से आप निकल ही जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है। एक क्वेश्चन और हम देते हैं, और दोनों तरह से आप हम लोग बना के देखेंगे कि कैसे बनेगा वो। तो शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट का, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट will discharge a debt of rupees this due in 5 years at 10% सिंपल इंटरेस्ट। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वो अभी जो हम ट्रिक बताएं उसी से हम लोग करके देखते हैं। इसमें करना क्या होगा कि हम लोगों को सिंपली 10% बोला है, तो पहला साल जो है वो 100 रुपया, दूसरे साल जो है 110 रुपया, तीसरे साल जो है 120 रुपया, चौथे साल जो है 130 रुपया, 10% के हिसाब से बढ़ाते जा रहे हैं। चौथे साल से 140 रुपया, और पाँचवें साल जो है 150। 1 2 3 4 5 5 तो यहीं तक हो गया, 5 साल तो यहीं हो गया, सॉरी
यहीं तक हो गया। तो इसको जोड़ लेते हैं, 0 4 3 7 8 है 1 9, 4 3 7 8 9 1 10 के 0 हाथ लगा 1, तो ये 600 हो गया। ये 600 यूनिट है, ठीक है। तब मेरा इंस्टॉलमेंट 100 का बन रहा है, ठीक। अब हम लोग क्या है ना कि ये हम लोगों का दिया हुआ है 4200, तो अब ये कितना का बनेगा ये हमको देखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगा लेंगे कि क्या करना है, कि ये कितना टाइम से है इसका। तो हम देख रहे हैं कि 7 गुना है, तो इसको भी हम लोग 7 से गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 700। और यही जो 700 रुपीज़ होगा, यही हम लोगों का आंसर होगा। अभी क्या है ना कि ये समझाते हुए यहाँ पर डेट है। यदि ये पैसा जमा कर रहा होता है तो 100 नहीं लगाते, वो फिर 110 से शुरू करते हैं, ठीक है। और दूसरा बात है, तो दूसरा बात आप फार्मूले से भी लगा के कर सकते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप इसको फार्मूला से भी करके देख लें, बट ये हमको लगता है कि ये सबसे साधारण और आसान तरीका हो सकता है, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ लगातार लिखना है, जोड़ना और कंपेयर करके आंसर देना है ना। देखो क्वेश्चन है कि द SI on certain sum rupees 625 is rupees 100 and the number of years is equal to the rate percent per annum. Find the rate परसेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक बात को ध्यान में रखना, यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि दो चीज़ इसका गिवन है। क्या क्या गिवन है? एक तो गिवन है कि इसका सम जो है यानी P वो दिया हुआ है 625, और इसका जो SI है ये भी दिया हुआ 100 रुपीज़। T जो है ना वो R के बराबर है, पता नहीं होगा X बराबर। तो हम लोग SI बराबर क्या जानते हैं? SI बराबर जानते हैं P/T/R/100। ये क्लास 6 से बच्चा सीख रहा है। SI कितना है तुम्हारा? तो SI 100 है, इज़ इक्वल टू P कितना है 625, T कितना है? तो T तो हम लोग को पता नहीं, R भी हम लोग को पता नहीं, वही निकालना है। और यहाँ 100 है, इससे इसका स्क्वायर लग जाएगा, ये नीचे इसका आ जाएगा, ठीक है। इसका अच्छा ये 625 आ जाएगा, और इधर x का स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर 100/25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर गया, x बराबर 25 चौके 100, यानी कि 4 होगा। मतलब कि t भी 4 ईयर होगा और रेट भी 4% होगा, जो बोला था कि उसका जो इक्वल है नंबर ऑफ़ ईयर्स इक्वल टू द रेट परसेंट। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। इसको लोग इस तरह से शॉर्टकट में कैसे कर सकता था इसको आदमी, कि जो इंटरेस्ट लिखा है ऊपर बाय जो प्रिंसिपल लिखा है नीचे, गुना 100 और उसका रूट
लेकिन यदि ये याद नहीं रहा तो नीचे वाला ही साथ देगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास 4% ही आएगा या 4 ईयर ही आएगा, लेकिन हम लोग से जो बोला वही हम बोलेंगे, परसेंट पूछा तो परसेंट ही बोलेंगे। ठीक है, देखिए ये एक नया क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि इफ़ x इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन y, यानी x जो है ना वो सिंपल इंटरेस्ट है y पर, एंड y इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन z, और y जो है सिंपल इंटरेस्ट है z पर। द रेट परसेंट, और यहाँ रेट परसेंट नहीं दे रखा है, ये द रेट परसेंट एंड द टाइम बीइंग द सेम इन द बोथ केस, टाइम जो दोनों के लिए सेम है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द x y एंड z। तो इसमें कुछ करना नहीं है, एक सिंपल सा इक्वेशन को क्रिएट करना है और उसको फिर बराबर कर लेना है। तो हम लोग एक बार देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन जो आसान सा दिख रहा है उसको और भी आसान कैसे कर ले। तो सिंपल सी बात है कि इसका रेट का पता नहीं है, टाइम का पता नहीं है, लेकिन दोनों सेम है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर कि इंटरेस्ट वन जो है वो इंटरेस्ट का पहले एक फार्मूला जो होता है उसको आप ध्यान में रखें, होता है PTR बाय 100। तो ये बोल रहा है ना कि इफ़ x इज़ द सिंपल इंटरेस्ट, यानी x जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है किस पे, y पे, और किसके समय के लिए, तो TR समय के लिए, TR नहीं दिया हुआ, बाय 100। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि TR निकाल सकते हैं। तो TR यदि अकेला कर ले तो हम लोग का हो जाएगा x इंटू 100 डिवाइडेड बाय y, एक बात। दूसरा I2 देखते हैं हम लोग, इंटरेस्ट 2, तो इसमें हम लोग फिर इसी फॉर्मूले को पुट करेंगे, बराबर PTR होगा बाय 100। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि यहाँ पर बोला है कि y इज़ द सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ बोल रहा है y इज़ द सिंपल इंटरेस्ट, तो y को इधर रखना पड़ेगा। और z पे बोल रहा था, यानी z इंटू TR नहीं है, फिर से इंटू 100, इसको क्रॉस करेंगे तो हम लोगों के पास क्या है ना कि TR का वैल्यू निकल जाएगा। तो TR कितना निकल जाएगा, y इंटू 100 डिवाइडेड बाई z, ये सेकंड निकल गया। अब यदि ये दोनों को देखें अच्छा से, TR यहाँ पर दिया हुआ है, तो पहला वाला इक्वेशन का और दूसरा इक्वेशन का LHS बराबर RHS को इक्वल कर लेते हैं। तो ये 100 बाय y बराबर y इंटू 100 बाय z। अभी क्या ना कि ये और ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो y बराबर हम लोग y स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं, xz। तो y बराबर क्या हो जाएगा, √xz। अब देखो यदि ये तुमको समझ में आया होगा, ठीक है, तुम लोगों को तो एक बात और समझ में आया होगा। क्या समझ में आया होगा, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। हम लोगों का आंसर यही है, ये पूरे सिस्टम से ये समझ में आया कि x इंटरेस्ट है y पर और y इंटरेस्ट है z पर, ठीक। रिलेशन निकालना यदि सेम टाइम और ईयर है तो एक बात ये होगा कि x y z जो होगा वो सक्सेसिव या प्रोपोर्शन में होगा या कॉन्टीन्यूअस प्रोपोर्शन में होगा। मतलब कि यदि हम इसको मिटाकर समझाएं ठीक है, तो देखो इस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि यदि x y और z सक्सेसिव या फिर कॉन्टीन्यूअस प्रोपोर्शन में है, तो हम लोग ऐसा याद है कि हम लोग इस तरह से लिखते थे y इज़ एज y इज़ टू z, जिसमें ये वाला और ये वाला का प्रोडक्ट बराबर होता था, तो y स्क्वायर बराबर xz होता था। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ कह रहा है कि यदि x इंटरेस्ट है y, मतलब x जो इंटरेस्ट है y पर निकल रहा है और y इंटरेस्ट यदि z पर निकल रहा है, तो इसका और वो पीरियड और टाइम और रेट एक ही है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है ना वो कॉन्टीन्यूअस प्रोपोर्शन में होगा। और कॉन्टीन्यूअस प्रोपोर्शन में होगा तो बीच वाला जो टर्म है, जो एक तरफ प्रिंसिपल भी बन रहा है दूसरी तरफ इंटरेस्ट भी बन रहा है, उसका स्क्वायर जो होगा दोनों तरफ के एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यदि आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं तो गुड, नहीं तो मैंने पूरा तरीका बताया आपको, आप कर सकते हैं। तो इसको देखिए, इस तरह के और भी सम हो सकता है।
एक्स वाई जेड आर इन कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। ठीक है, लिख लेना। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं जिसमें ये क्वेश्चन जो है वो आसान सा है बट थोड़ा सा कैलकुलेशन को लेकर है कि आप इसको कैसे डील करते हैं। द एस आई, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एस आई, ऑन अ सम ऑफ मनी will be rupees 600 after 10 years if the principal is trebled after 5 years, the total interest at the end of 10 years will be। ठीक है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें पॉज करके। देखो इस प्रकार का जो सम होता है जिसमें यह बात लिखा होता है कि कोई धनराशि जो है ना वो सिंपली कोई जो प्रिंसिपल है वो 10 साल में 600 रुपया बन रहा है, 10 साल में 600 रुपया। तो एक बात बता, 10 साल में ये कितना बन रहा है 600 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि एक साल में ये कितना इंटरेस्ट दे रहा होगा। वो इंटरेस्ट दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बन नहीं रहा, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा 60 देगा। अब ये 5 साल के बाद छेड़छाड़ करता है, बोल रहा है कि 5 साल के बाद जो है ना उसका प्रिंसिपल को 3 टाइम्स कर दिए। इसका मतलब है कि यदि एक बैंक में हम डाले थे अब उस 3 बैंक में डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 3 गुना आउटपुट मिलेगा। तो 5 साल तक तो आपका ठीक ही रहा गाड़ी कि 5 साल तक आप 300 रुपया लिए, लेकिन 5 साल के बाद जो आपको 60 रुपया मिलता है वो 60 रुपया एक तीन गुना यदि प्रिंसिपल कर दीजिएगा तो 60 रुपया जो है ना वो 3 गुना मिलने लगेगा। एक बैंक से नहीं, अब 3 बैंक में आप पैसा डाले हैं तो वो 3 गुना हो गया। लेकिन ये भी 5 साल के लिए होगा क्योंकि 5 साल के बाद ये छेड़छाड़ की है। तो इस सबको मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 3 प्रिंसिपल को 3 गुना करने का मतलब है, ट्रेबल्ड करने का मतलब है कि आप अपना आउटपुट भी 3 गुना कर दिए, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है जो उस पर आउटपुट बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है वो भी 3 गुना हो रहा है। तो ये तो 60 रुपया नहीं बनेगा, अब 60 का 3 गुना बनेगा क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट 3 गुना की है। अब 5 साल के लिए तो ये कितना हो गया, 15 6 90, यानी कुल मिला के आपको पहला 3 साल में तो 5 साल में 300 मिला, अगला 3 साल में उसका 3 गुना यानी कि 900 रुपया मिलेगा। कुल मिला के 1200 रुपया मिलेगा। अभी हम लोगों का डाइजेस्ट हो जाता है ये वाला जो कैसे निकला। और यही पूछ रहा है कि ऐसा यदि छेड़छाड़ करे तो वो लास्ट में क्या देगा, तो कितना इंटरेस्ट रहेगा उसका लास्ट में 1200 रुपया। एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आपको देखना चाहिए। अब ये तो आपको समझ में आ गया कैसे बना, कुछ और भी ले लिया जाए। चलिए एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप इसका आंसर देंगे। इफ़ द रेट ऑफ interest rises from this percent to this percent, a man's annual income increases by
रुपीज़ 4050, फाइंड द कैपिटल। तो एक्चुअली कि मेरे सराउंडिंग में कुछ प्रोग्राम हो रहा है इसलिए गाना बज रहा है, तो आप गाना पे ध्यान नहीं दें, सम पे ध्यान दें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। तो ये जो है ये कह रहा है कि 8% 10 से यदि 10 हो जाए तो आप बताएं कि कितना बढ़ रहा है परसेंटेज, रेट जो है वो कितना बढ़ रहा है। यदि 6 घटता तो 7, यानी आधा % का बात है। यहाँ पर यानी कितना बढ़ रहा है, 1.5%। ठीक है, 1.5% का बात है यानी। ठीक, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं 1.5%। कितने साल में ये भी देखा जाए तो यहाँ पर टाइम का कोई जिक्र नहीं कर रहा है, इनकम है मंथली। तो ये बोल रहा है कि इसके कारण जो उसका फ़र्क पड़ा है 1.5% का, वो कितने का पड़ा है, वो 10 का पड़ा है। तो 1% का कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 1.5 से। तो 100% का कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। अब ये 15 से कटेगा, इसको आप काटिए। तो हम यहाँ पे आपको डिवाइड कर देते हैं। 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105, मतलब इसको काटेंगे तो दिस इज़ योर आंसर। एक और जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर एक और जीरो निकला था, तो इस पर 4 जीरो होंगे। यह आंसर हो गया, यानी कि उसका जो कैपिटल होगा यानी कि प्रिंसिपल होगा, ऐसे बनेगा। एक तो ये तरीका है, इससे आप बना ही सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, तो चलिए दूसरा तरीका भी बात करते हैं। देखिए देखिए आप एक काम कर सकते हैं क्या, कि इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PTR बाई 100। ये इंटरेस्ट पे क्या हो गया ये, और बराबर ये आपको P निकालना है इंटू टाइम 1, रेट जो है 1.5 बाई 100। इसको भी सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले बताएं, तो यहाँ भी आंसर आपका इतना ही आएगा। तो इससे अच्छा तरीका पहले ही वाला था, उससे आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि ये दोनों का डिफरेंस जो है ना, वही आपका रेट होगा। उसी रेट के डिफरेंस से ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो यदि रेट का डिफरेंस दिया हो और इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो, तो आप ये सिंपल फार्मूला ला के भी बना सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया हो।